प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत ही शानदार बात रखने जा रहा हूं। कृपया पूरा सुनिए, पूरा वीडियोस को देखिए। आपको इससे बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक विचार जो है सुनने को मिलेगा। कहानी है कबीर और देवदत्त शास्त्री की। देवदत्त शास्त्री बनारस के बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदों पुराण उपनिषदों के महाज्ञानी थे और उन्होंने पूरे दुनिया में लोगों से शास्त्रार्थ करके बहुत सारे ज्ञानियों को हराया था और बहुत सारे पुरस्कार जीते थे। वे बहुत बड़ा पुरस्कार जीत करके शास्त्रार्थ में बहुत सारे पुरस्कार जब जीत करके वे अपने माँ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने माँ को सारे पुरस्कार दिखाया। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या नोबेल प्राइज या आप कोई भी पुरस्कार कह सकते हैं। कुछ बातें इसमें मैं काल्पनिक भी जोड़ रहा हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे पुरस्कार, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीत करके जब वे अपने माँ के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी विद्वता के बारे में चर्चा की और पुरस्कार दिखाया तो उनकी माँ ने कहा कि इन सब पुरस्कारों को हटाओ, यह सब पुरस्कार मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। तुम यदि वास्तव में अपने आप को विद्वान समझते हो, शास्त्रों के ज्ञाता समझते हो, वेदों वेदांतों के ज्ञानी समझते हो तो जाओ, सबसे पहले जो यह बगल में कबीर है, एक जुलाहा जो कपड़े बुनता है और बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उससे शास्त्रार्थ करके आओ और उसको हरा करके आओ, तब मैं समझूंगी कि तुम वाकई वास्तव में विद्वान हो, वास्तव में वेदों उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञानी हो और तुमने दुनिया को हराया है। नहीं तो मेरे लिए तुम दो कौड़ी के व्यक्ति हो। इस बात से देवदत्त शास्त्री को काफ़ी धक्का पहुंचा, काफ़ी चोट पहुंची। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो, इतने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया तो ये कबीर क्या है, एक जुलाहा ही तो है, एक कपड़ा ही तो बीनता है, एक कपड़ा को बीन कर बेचने वाला जुलाहा ही तो है, अंगूठा छाप, गंवार, मूर्ख। वे अहंकार में कबीर के घर के तरफ चल दिए। घर के दरवाजे पे जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई तो उनकी बेटी जो थी कमाली घर के अंदर थी, वह बाहर निकली और बोली, बोलिए वहाँ से क्या बात है। तो देवदत्त शास्त्री ने कहा कि जाओ कबीर से बोलो कि देवदत्त शास्त्री आया है तुमसे, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। कमाली बोली कि अभी हमारे अब्बू जान तो है नहीं घर पे, वे तो गए हैं कपड़ा बेचने, कपड़ा बेच के शाम को लौटेंगे, जाइए आप शाम को आइएगा। देवदत्त शास्त्री ने कहा कि नहीं, मुझे अभी शास्त्रार्थ करनी है, मेरे पास ना इंतज़ार करने का वक्त है न बैठने का वक्त है, जल्दी बुलाओ। तो उन्होंने कहा, कमाली ने वो कही कि मैं कहाँ से बुला सकती हूँ। उस ज़माने में आज की तरह मोबाइल नहीं थी कि उनको कॉल कर दिया जाता। शाम के वक्त कबीर आए और कबीर के आने के कुछ देर के बाद में देवदत्त शास्त्री पहुँचे। देवदत्त शास्त्री ने कहा कि कबीर हैं। फिर उनकी बच्ची निकली, उनका लड़का निकला कमाल, और कमाल ने कहा कि हाँ मेरे पापा आ गए हैं, आप बैठिए थोड़ा देर। वे बोले हैं कि हाथ मुँह धो करके आ रहा हूँ, और बच्चा एक गिलास पानी ला कर दिया, बोला कि पानी पीजिए। वो बोले कि पानी पीने नहीं आया हूँ, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं बैठूँ पानी पीऊँ और बाकी समय हम अपना बर्बाद करें। कबीर आए तो कबीर से देवदत्त शास्त्री ने कहा कि महाशय मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कबीर ने कहा कि नहीं, मैं कोई शास्त्र नहीं जानता हूँ, मैं कोई वेद उपनिषद कुरान बाइबिल गीता इन सब चीज़ों का मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैं तो निपट अनाड़ी अनपढ़ गंवार हूँ, मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो देवदत्त शास्त्री ने कहा इसका मतलब आप शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। अरे भाई, मैंने कह दिया कि मैं अनपढ़ गंवार अनाड़ी हूँ, मैं दस्तखत भी करना नहीं जानता हूँ, तो मैं शास्त्रार्थ क्या खाक करूँगा।
तो देवदत्त शास्त्री ने कहा कि इसका मतलब आप हार मान गए। कबीर ने कहा मैं हारा हुआ हूँ, मैं तो किसी से कभी प्रतिस्पर्धा ही नहीं किया, कभी हार जीत की कभी लड़ाई ही नहीं लड़ी। तो जाओ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं बहुत पहले ही हारा हुआ हूँ, जाओ अपने माँ से कह देना कि कबीर हार गया। वे गए देवदत्त शास्त्री और अपने माँ से कहा कि देखो माँ, कबीर बोला है कि मैं हार गया हूँ। उनकी माँ जोर से हंसी खिलखिला कर और बोली कि मैं नहीं मान सकती कि कबीर तुमसे हार जाए, जाओ तुम लिखवा के लाओ कि कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया। फिर देवदत्त शास्त्री कबीर के दरवाजे पर आते हैं, कबीर से बोलते हैं कि आप लिख करके दीजिए। कबीर कहते हैं मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अनपढ़ गंवार अनाड़ी हूँ, अशिक्षित हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ। अरे भाई, एक काम हो सकता है, तुम लिख दो, मैं अंगूठा लगा दूंगा। वो एक पन्ना पे लिखते हैं कि कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया और कबीर उस पर अंगूठा लगा देता है। उस कागज़ को लेकर के अपने माँ के पास पहुँचते हैं देवदत्त शास्त्री, तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि देवदत्त शास्त्री कबीर से हार गया। उनकी माँ कहती है यही होने वाला था, देखो लिखा हुआ है कि देवदत्त शास्त्री कबीर से हार गया। वो कबीर क्या बोलते हैं कि देवदत्त शास्त्री कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। देवदत्त शास्त्री की माँ बोली कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा, मुझे पता था, कबीर से तुम जीत ही नहीं सकते। फिर जाते हैं बाद में और कहते हैं नहीं नहीं, यह गलत लिख दिया है। तो अरे भाई, हम नहीं लिखे, लिखे तो तुम ही थे। फिर कहते हैं कि चलो, कबीर कहते हैं कि परेशान मत करो, 2-4 पन्ने पे लिखवा लो और सभी पे अंगूठा लगवा लो। सभी पन्ने पे लिखते हैं देवदत्त शास्त्री कि कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया और सभी पे कबीर अंगूठा लगा देते हैं। लेकिन जब वह कागज़ पुनः उनके माँ के पास पहुँचता है तो उस कागज़ पे लिखा हुआ रहता है देवदत्त शास्त्री कबीर से हार गया। यह मामला जो है सुल्तान के पास पहुँचता है और सुल्तान के सामने, कबीर के सामने, उनके माँ के सामने और देवदत्त शास्त्री के सामने देवदत्त शास्त्री एक कागज़ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया। और वहाँ लिखी जाती है कबीर देवदत्त शास्त्री से हार गया। लेकिन जब वे लिख रहे थे, उस समय वे लिख रहे थे देवदत्त शास्त्री जो है कबीर से हार गया। सुल्तान एक थप्पड़ देता है और कहता है कि तुम खुद ही लिख रहे हो कि कबीर जो है, कबीर से देवदत्त शास्त्री हार गया और दोष लगा रहे हो कबीर को। देखो, तुम अहंकार में, दंभ में, अपने शास्त्रों वेदों उपनिषद के ज्ञान में इतने अकड़े हुए हो, इतने दंभित हो, इतने अहंकार से भरे हुए हो कि तुम्हारा विवेक जो है, तुम्हारा समझदारी जो है खत्म हो चुका है। तो कहा भी गया है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अहंकारियों की जो है विवेक समाप्त हो जाती है, उसकी समझदारी समाप्त हो जाती है। कहा भी गया है कि अहंकारी व्यक्ति कभी समझदार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अहंकारी का एक अपना जीवन होता है, वो अकड़ा हुआ रहता है। तो अहंकारी कभी समझदार हो ही नहीं सकता है। और उसी वक्त वह देवदत्त शास्त्री जी कबीर के चरणों में गिरते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आप तो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपसे भला मैं कैसे जीत सकता हूँ, क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, पूरे अस्तित्व से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है इस धरती पे आप हराना भी चाहोगे तो आप उसे नहीं हरा पाओगे। तो कबीर को देवदत्त जी कैसे हरा सकते थे। यह जो सरकार की पुरस्कारें मिलती हैं, जिससे आप सभी पुरस्कृत होकर के धन्यभागी समझते हो, जिसमें आपका नोबेल प्राइज है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, साहित्य अकादमी है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोण पुरस्कार है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारे अवार्ड है। वह अवार्ड जो है सरकार बनाती है प्रोत्साहित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए। लेकिन आप आत्मज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, संबोधि को पुरस्कृत नहीं कर सकते, जो संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति है। जैसे गुरु नानक हैं, कबीर हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, ओशो हैं, रविदास हैं, मीरा हैं, खलील जिब्रान हैं, रूमी हैं, मंसूर हैं, बहुत सारे इनलाइटनमेंट पर्सन हैं जिसके लिए पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है। वह व्यक्ति खुद अपने आप में एक महापुरस्कार है, उससे आप किसी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
वह पुरस्कार का जन्मदाता है, वह खुद ही पुरस्कार है। पुरस्कार उस आदमी से पुरस्कृत होता है जो आत्मज्ञान को उपलब्ध है। तो मित्रों, कहा गया है कि वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ लेने से, बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा ले लेने से आप कोई समझदार नहीं हो सकते हैं। शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, पद, प्रतिष्ठा आपके समझदारी का पैमाना नहीं हो सकता है। समझदारी आपकी आत्मिक गुण है जो आपके अंदर से विकसित होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अहंकार से परे उठिए, ईगो से दूर रहिए। तो आप अशिक्षित भी हो, सामान्य व्यक्ति भी हैं, फिर भी आप असामान्य रहेंगे, फिर भी आप में वह क्षमता रहेगी, आप में वह गुणवत्ता रहेगी जो बड़े बड़े पद पे प्रतिष्ठित लोगों में नहीं है, जो बड़े बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत लोग हैं उनके पास भी नहीं रहेगी। तो यह जो बात है, अहंकार को जब छोड़ दीजिएगा तो आप में बहुत ही सुंदर गुण, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, उसकी आपके अंदर जो है ना, उसका आलोक जगता है, उसका प्रकाश जगता है। तब वास्तव में आप जो है ना अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा करते हैं। इसी को कहा गया है संस्कृत में तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। नहीं तो ये तो सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार हैं, डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, ये तो कागजी चीज़ें हैं। यह सरकार आपके अहं को तुष्टि के लिए, आपके ईगो को मतलब और बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करती है, आपको अहम के तुष्टि के लिए सब पुरस्कार देती है। वास्तविक पुरस्कार तो आदमी का अपना आत्मज्ञान, अपनी समझदारी, अपनी विवेक, अपनी जीने की आत्मशैली, जीने का ढंग, उसके लिए खुद में पुरस्कार है। तो मित्रों, ये मेरी व्याख्याएं हैं, ये हमारी व्याख्याएं हैं, आपकी व्याख्याएं भिन्न हो सकती है। यह सभी अलग अलग लोगों पे अलग अलग डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।